गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपकी हिंदी की जो किताब है 11th की आरोह, उसका हम कविता का लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो पाश कवि ने लिखी है। यह कविता जो आप पढ़ने जा रहे हैं सबसे खतरनाक है ना, इसका नाम है सबसे खतरनाक। ये कविता किसने लिखी है? पाश कवि ने। इसका परिचय दिया है, देखो इसमें इनकी जो कविता की पंक्तियां हैं वो कितनी अच्छी है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। तो इस तरह के विचारों वाले ये कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो दी है, लोह कथा, वो आप याद कर लेना, दो रचनाओं के नाम। अब ये जो इनका परिचय है उसमें से जो मुख्य बातें हैं उनका भाव पक्ष व कला पक्ष में जो आती है, जैसे समकालीन पंजाबी साहित्य के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। किसान परिवार में जन्मे हैं। इनका प्रारंभ से ही विद्रोही कविता और जन आंदोलन से ये जुड़े रहे। सृजनात्मक इनका तीखा तेवर है ना। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी हैं। राजनीतिक कविताएं भी है। ये सब इनके भाव पक्ष में आएगा, जिसमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है ना। इन्होंने कविता में व्यथा, निराशा और गुस्सा जो है इनकी कविताओं में नज़र आता है। इन्होंने जन चेतना फैलाने के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है ना। ये कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह कविता अधिकाधिक, अब यह जो कविता है, प्रस्तुत कविता, ये नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। मतलब कि प्रतिकूलताओं से लोग जूझना नहीं चाह रहे हैं और पथराई आँखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। मतलब लोग तटस्थ होते जा रहे हैं, जूझ नहीं रहे हैं परिस्थितियों से, जबकि दुनिया जो है बहुत ही क्रूर होती जा रही है। तो ऐसी खतरनाक स्थिति का इस कविता में चित्रण किया है। तो ये प्रसंग में आएगा और कविता के व्याख्या में आएगा, ठीक है। पथराई आँखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहाँ आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। मतलब ये जो कविता है इसमें कवि ने खतरनाक किसको माना है? जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास। इसमें आप जब व्याख्या करोगे तो आपको लिखना है कि कवि सबसे खतरनाक उसको मानता है कि व्यक्ति जो है ऐसा हो गया है कि वो अपनी स्थितियों को बदलना नहीं चाहता। मतलब उसके अंदर प्यास मर गई है। किसकी प्यास? जड़ स्थितियों को बदलने की। जड़ मतलब जो बेकार हो गई है स्थितियाँ, खराब स्थितियाँ हैं, उनको व्यक्ति बदलना नहीं चाह रहा है, जैसा है उसी में जीना चाह रहा है। और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने का मतलब जो अच्छे भविष्य के सपने नहीं बुन रहा है, ऐसे लोगों की स्थिति को सबसे खतरनाक माना है। समझ में आ गई बात? तो ये इस कविता का सारांश भी हो गया है ना। तो वे देश के लिए शहीद हो गए और उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। तो उनकी भाषा स्वाभाविक है, यथार्थवादी होगी है ना, सहज सजीव होगी, ओजस्वी होगी, क्योंकि उन्होंने चेतना की कविता लिखी है, वीरता की कविताएं लिखी है। तो ये इनका भाव पक्ष कला पक्ष हो जाएगा। अब हम आते हैं कविता की ओर। सबसे खतरनाक, देखो कविता जो है अपने आप में पढ़कर व्यक्ति को कुछ ऐसा अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि इसमें हम जो समाज में देख रहे हैं उसका चित्रण है और साथ ही कुछ सीख भी है कविता में। तो आपको इंटरेस्ट से इन कविताओं को पढ़ना चाहिए और अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी, पढ़ाई के अलावा व्यक्तिगत लेवल पर भी कई अच्छी कविताओं का संग्रह करना चाहिए। उसमें से ये एक कविता है जिनका आप निबंध में और कहीं वक्तव्य में भी यूज़ कर सकते हो इन कविताओं का। तो कुछ लाइनें इनकी ऐसी होती है जो आप संग्रह करके रख सकते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में
जकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब अब ये जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी है, 6 पंक्तियाँ, उसमें कवि ने क्या बताया है कि कौन सी चीज़ सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब हमको वो चीज़ें बुरी ज़रूर लगती है परंतु फिर भी वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि दूसरी चीज़ें जो कवि आगे बताएगा। मेहनत की लूट, मेहनत का हमारा पैसा कोई लूट ले, पुलिस की मार, पुलिस हमको मारे, गद्दारी, गद्दारी किसी से करें, लोभ की मुट्ठी, कोई लालच में आ जाए, ये परिस्थितियाँ भी वास्तव में है खतरनाक है लेकिन फिर भी उतनी खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, मतलब हम बैठे बिठाए हमको कोई पकड़ ले, हम पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, ये बात बुरी तो है। सहमी सी चुप में और हम सहम कर चुपचाप खड़े रह जाए, जकड़े जाना मतलब चुपचाप जकड़ लें अपने आप को, ये भी बुरा है पर सबसे खतरनाक नहीं है। तो कवि आगे बता रहा है कि सबसे खतरनाक क्या है। अब आगे की पंक्तियाँ भी, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इन पंक्तियों में भी कवि ने बताया है कि ये भी चीज़ें सबसे खतरनाक नहीं होती। कौन कौन सी? कपट के शोर में, जैसे कपट हो रहा है हमारे साथ लेकिन उस कपट में हम सही होते हुए भी दब जाते हैं, ये बात बहुत बुरी है लेकिन फिर भी उतनी खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना, मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए लाइट नहीं है और हम जुगनू की रोशनी में पढ़ रहे हैं, यह बात बुरी तो है लेकिन उतनी बुरी नहीं है। कितनी बुरी? जितनी कवि आगे बता रहा है, जो हमने अभी सारांश में देखा। मुट्ठियाँ भींचकर हम कई बार वक्त निकाल लेते हैं, मतलब हमारे पास इतना बुरा वक्त होता है कि हम उसको सह लेते हैं, लेकिन ये भी चीज़ सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है, अब आगे की पंक्तियाँ देखो, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अब देखिए, ये हमने कितनी लाइनें पढ़ी है? 6-7 लाइनें पढ़ी है। इसमें कवि बता रहा है कि सबसे खतरनाक क्या होता है। अब इसको आप समझिए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति। मुर्दा शांति मतलब जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा है, वो कैसा शांति से लेटा रहता है, कोई हलचल नहीं, कोई उसको बेचैनी नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तो जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि कोई बुरी चीज़ को वो इस तरह से सहन कर लेता है, न होना तड़प का, उसके पास जब कोई तड़प ही नहीं होती, वो सब कुछ सहन कर लेता है, ये चीज़ सबसे खतरनाक है। मतलब हम कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि अन्याय करने वाला उतना बुरा नहीं है जितना कि अन्याय को सहन करने वाला। तो ये जो अन्याय को सहन करने की बात है, ये कवि बता रहा है कि ये सबसे खतरनाक होती है। घर से हम काम पर निकल जाते हैं, काम से लौटकर घर आ जाते हैं और हमारे सपने वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मतलब खाली अपना रोज़ का काम कर लेना, ये सबसे खतरनाक होता है। हम अपने सपनों को क्या करते हैं? मार डालते हैं। हमारे सपनों को हम अपनी परिस्थितियों के आगे ख़त्म कर देते हैं, दफना देते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर आगे देखो, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब ये जो पॉइंट है दूसरा, कि वह घड़ी होती है जो कलाई में तो चल रही है लेकिन निगाह में रुकी होती है। निगाह में रुकी होती है मतलब आप उसके उस समय को तो, आपका समय तो बीत रहा है लेकिन आपकी नज़र में वो समय रुका हुआ है, मतलब समय के अनुसार आप चल नहीं पा रहे हो, वह सबसे खतरनाक घड़ी होती है। जब आप समय के साथ नहीं चल रहे हो, आपकी निगाह में समय रुक सा जाता है, आप उस समय को क्या नहीं कर पा रहे हो? उपयोग नहीं कर पा रहे हो, वह सबसे खतरनाक होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आप लोग बुक देखो और कॉपी में ये सब चीज़ें नोट करते जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे खतरनाक, अब तीसरी लाइन, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। अब ये लाइन देखो, आँख तो है लेकिन वो देखते हुए भी जमी हुई बर्फ, जैसे वो तटस्थता जो है, जो जम गई है आँख बर्फ की तरह,
उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई सपने नहीं है, कोई उसका जुनून नहीं है सपनों को साकार करने का, वो आँख सबसे खतरनाक होती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, मतलब जो दुनिया को मोहब्बत की नज़र से नहीं देख रहा है, जो दुनिया में घृणा का पात्र है, जो दुनिया से घृणा कर रहा है और दुनिया को मोहब्बत से चूम नहीं रहा है। मतलब अगर हम जी रहे हैं तो हम जिंदा दिली से जिएं, दुनिया को अपने लायक बनाएं, दुनिया के लोगों से मोहब्बत करें, उनको अपने अनुसार ढालें और अपने काम, अपने सपनों को पूरा करते हुए उन्हें मोहब्बत से चूमें। तो ये कवि कहना चाह रहा है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। जो चीज़ों से उठ रही है, अंधेपन की भाप, अंधेपन की भाप से क्या मतलब है, जैसे व्यक्ति कोई अंधा होता है, उसकी आँखों से क्या निकलता है, अंधापन, लेकिन जो देखते हुए भी नहीं देखता है, जो रोज़मर्रा के क्रम को, मतलब जो रोज़ के काम है वो कर रहा है, उसको पी रहा है, और लक्ष्यहीन, उसका भटकाव, दोहराव मतलब भटकाव का उलटफेर है उसके पास, उसमें वो खो जाता है। अब इन लाइनों को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आंखें देखते हुए भी दुनिया को नहीं देखती, जो दुनिया से घबराई हुई है, जो मतलब तटस्थ है, जो किसी चीज़ से प्रेम नहीं करती, जिसके सपने साकार नहीं होते, जो केवल अपने रोज़मर्रा के काम करते जा रहा है, जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी आंखें जो है सबसे खतरनाक होती है। आ गया समझ में? तो ये इसका भावार्थ है, इसकी व्याख्या है, ये आपको करना है। जैसे परीक्षा में पैराग्राफ आया तो आपको भावार्थ समझाना आना चाहिए, और इसी में से फिर प्रश्नोत्तर भी बनते हैं। तो आप कविता का आनंद लो, उसको समझो कि उसमें कवि के कहने का भाव क्या है, क्योंकि कविता जो है वो शब्दों पे नहीं होती, शब्दों के अंदर जो भाव छिपे होते हैं उससे कोई भी कविता बनती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। मतलब जैसे चांद है, चांद तो सब दूर रोशनी फैलाता है, जहाँ पे हत्या हुई है किसी की और आंगन वीरान हो गया है उस व्यक्ति के मरने से, लेकिन वहाँ भी चांद की रोशनी तो जाती है, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पर क्या हुआ है, उसका काम है केवल रोशनी देना। पर वो आपकी आँखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है, मतलब वो आपकी आँखों को मिर्ची की तरह, जैसे मिर्ची आँख में जाती तो चुभ जाती है, ऐसे चांद चुभता नहीं है, जबकि चुभना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको चांद की तरह नहीं बनना है कि कहीं भी कुछ हुआ है तो हुआ होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको अपराधियों को सज़ा दिलवाना है और उनकी आँखों में मिर्ची की तरह गड़ना है। ये कवि के कहने का तात्पर्य है। मिर्ची की तरह गड़ना मतलब जैसे आँखों में मिर्ची चले जाने से दर्द होता है, ऐसे ही उस व्यक्ति की आँखों में जिसने अपराध किया है हमें क्या है, चुभना है। हमको ऐसा बनना है कि हम अन्याय को सहन नहीं करें और अपराधियों का, दुष्टों का दमन करें। ये कवि के कहने का तात्पर्य है। ये चीज़ें कवि हमको दिखाना चाह रहा है कि ये आप जो कर लेते हो, सहन कर लेते हो, ये बहुत गलत है और आपके लिए बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मतलब इसमें क्या बताया है कि वह गीत जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है, मतलब बहुत दुआएं, बहुत ज़्यादा क्या करता है, मिन्नतें करता है, और आतंकित लोग जो हैं, घबराए हुए लोग हैं, उसके दरवाज़ों पर गुंडे की तरह अकड़ता है। मतलब जो बेचारे भयभीत लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, उनके सामने गुंडों की तरह होता है ना वो गीत, मतलब गुंडा बनता है, दुष्ट बनता है और कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है। मतलब कि आपको कुछ कहना चाहता है तो वो कह नहीं पाता, बल्कि आपके आगे गिड़गिड़ाता है। तो वो गीत खतरनाक है। अब इसमें कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि वो बात जो आप किसी तक पहुंचा नहीं सकते हो और उस बात को गुंडों की तरह पेश करते हो, तो वो बात या गीत सबसे खतरनाक
होती है। अब आगे देखो, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। अब जैसे कोई रात है, वो रात खतरनाक है। कौन सी रात? जो जिंदा रूह मतलब आत्मा के आसमानों पर ढलती है। जैसे जिंदा आत्मा है कोई, उसके आसमान पर जो ढलती है मतलब बीत जाती है। तो जिंदा आत्मा को जो क्या करती है, उस पर बरसती है और उसको जीने नहीं देती। जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। वो रात जो क्या है, उल्लू की तरह भयानक, जहाँ पर उल्लू बोलते हैं, तरह तरह की आवाज़ें करते हैं गीदड़, तो वो क्या होती, खतरनाक जगह होती है, भयावह जगह होती है, भयानक जगह होती है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखाटों पर चिपक जाते हैं। और उल्लू और ये जो गीदड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, बंद दरवाज़ों की चौखटों पे चिपक जाते हैं और डराते हैं लोगों को, है ना। और जिंदा लोगों को क्या करते हैं, डराते हैं। तो ऐसी रातों की तरह आपको नहीं बनना है जो किसी को डराए, गुंडों की तरह बोले। ये सब भयानक काम आपको नहीं करना है, वो सबसे खतरनाक होता है। अब आगे का पैराग्राफ देखिए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। वह दिशा जिसमें क्या होता है, आत्मा का सूरज मतलब आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है, मतलब जिसके कारण अगर आपकी आत्मा डूब जाती है, दुखी हो जाती है, और उसकी मुर्दे की तरह कोई धूप आए और आपके जिस्म के पूरब में, मतलब जैसे धूप जो है पूरब में होती है, तो वो जो धूप आकर आपके जिस्म में चुभ जाती है ना। मतलब आपका पूरब मतलब उगने की अगर आपकी दिशा है, उस दिशा में अगर आपको वो दबोचती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपकी आत्मा को दबा देती है, ऐसी धूप जो है खतरनाक होती है, ऐसी दिशा खतरनाक होती है जिसमें आत्मा का सूरज मतलब दिशा कौन सी, पश्चिम की दिशा जहाँ सूरज डूबता है। लेकिन यहाँ पर पश्चिम की दिशा से मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के कारण आपकी आत्मा क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, आप मतलब किस में आ जाते हो, निराशा में आ जाते हो जिसके कारण, और जिसकी धूप आपको चुभ जाती है ना। जैसे पूरब में आप जा रहे हो, पूरब में मतलब आप उन्नति करने जा रहे हो और आपको कोई क्या कर ले, पकड़ के निराश कर दे, आपको हताश कर दे, वो सबसे खतरनाक दिशा होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। अब जो शुरू में बताया है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, ये तीनों लाइन शुरू में बताइए। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो ये चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं होती है, किसी को लूटना, मारना, लालच करना, ये सब चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं होती है। जितनी खतरनाक क्या होती है, अपने आप को गिरा देना, अपने आप का पतन कर देना, किसी के आगे क्या कर देना, अपने आप को किसी के आगे आत्मसमर्पण करके निराशा में भर लेना अपने आप को, है ना। किसी के अन्याय सहन कर लेना, चुपचाप हो जाना, ये सब पॉइंट्स जो मैंने बताए ये खतरनाक होते हैं। तो ये कविता है, आप इसको अच्छे से पढ़ के इसका अर्थ लिख लो कॉपी में, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक भेजूंगी, आप वो क्वेश्चन आंसर कर लेना, है ना। बस अब अपनी एक लास्ट कविता बचेगी, ये कविता भी अपनी हो गई है। तो अब आप लोग याद करके वीडियो भेजिए और हमको बताइए, एक एक लेसन याद करते जाओ, उसके 10-10 क्वेश्चन हमको वीडियो बनाकर भेजो, बोलते हुए, याद करते हुए, ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि हमको स्कूल नंबर पे वो भेजना है आपके वीडियो कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो 70% मार्क्स जिसके जुड़ेंगे। आप वीडियो भेजो, आप अपने लिखी हुई कॉपी भेजो कि आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। एक्टिव रहो ना आप तो कुछ मतलब इस तरह का हमको बताते ही नहीं हो कि हमको लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। तो अब आप लोगों को जागरूक होना है। अभी तक खूब वीडियो आपने देख लिए हैं, जो लड़कियां नहीं देख रही है उनकी फ्रेंड्स को बोलो कि
आपको वीडियो देखना है, आप अपने अपने फ्रेंड्स को बोलो वीडियो देखना है, सबको सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद वीडियो के लिए आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है वीडियो के अंतर्गत, वो आपको वॉइस कॉल पर भेजना है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या अपना वीडियो बनाकर भेजो, उसमें आपकी डिफ़िकल्टीज़ भेजो और आप हमसे जुड़े रहो। ठीक है।